हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो लास्ट वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था। उस वीडियो पे मुझे एक यूज़र का कमेंट आया था। वो कमेंट क्या था कि उनको जो एक रूल्स है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम मीन्स उनको पता है कि वो रूल्स कैसे काम करता है, बट कन्फ्यूज़न है कि मैं इसको कैसे फॉलो करूँ। तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगा कि वो यूज़र ने कमेंट किया। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप कुछ सीखते हो तो आपको पता चलता है कि यार मुझे तो सब कुछ पता है, पर कहीं न कहीं आप चीज़ भी याद रखिए कि सबको सब कुछ नहीं पता होता है। तो आप जितने भी आप ट्रेडर हैं उनसे जब बात करते हो तो पता चलता है कि यार ये चीज़ तो मुझे माइंड से निकल ही गई है। तो यही चीज़ मेरे मुझे हुई कि उस यूज़र ने कमेंट किया कि मुझे ये जो रूल्स है वो पता नहीं चल रहा है कि वो कहना क्या चाहता है। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे भी पता चला कि नहीं, ये चीज़ मैंने जब डीपली रिसर्च किया तो पता चला कि हाँ, ये रूल्स ये कहना चाहता है। तो मुझे भी कहीं न कहीं सीखने को मिला। तो मैं उस यूज़र को थैंक्स कहूँगा, और मैं आपको भी कहूँगा कि अगर आपको भी ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कि आपको पता नहीं चल रहा कि कौन-सा फंड है, परफॉर्म चैलेंज बाय करें, या फिर मुझे ये रूल्स में पता नहीं चला, तो मुझे कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा कि मुझे भी सीखने को मिलेगा। अगर मेरे माइंड में ये वो चीज़ निकल गई तो आपके कमेंट से भी मुझे पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ भी हो सकती है। तो यही होता है, सब मिलके ग्रो करेंगे तो हम जल्दी ग्रो करेंगे, और एक अच्छा-सा ट्रेडर जो हमारा फुल टाइम ट्रेडर बनने का सबका ड्रीम है, वो अचीव कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं 5 साल के जो मैंने 5 साल की जर्नी है, उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें जो यूट्यूब से सीखा, या कहीं बुक पढ़ा, बुक स्टडी किया, और ये ऑनलाइन रिसर्च करके मुझे ये चीज़ पता चली कि जितनी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उससे जितना ज़्यादा हमारा जो अ, हमें करना क्या है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि जो अगर 2-4 ट्रेड कर लिए, प्रॉफ़िट बन गया, और फिर वो स्टेटस डाल देंगे, आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर। ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारी चीज़ें, मार्केट एवरीडे कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। तो यही चीज़ है, जब तक आप सीखना कंटिन्यू रखोगे, आपका ग्रो कंटिन्यू होता रहेगा। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन आपका ग्रो रुक जाएगा। इसलिए जितना एवरीडे आपको सीखने को मिले उतना आप लर्निंग कीजिए। आप एक दिन फुल टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। स्क्रीन पे हम देखते हैं कि जो यूज़र ने हमें जो क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन हम किस तरीके से उसको सिंपली लैंग्वेज में, कि हम वो क्या कहना चाहते हैं, वो रूल्स क्या है, उसको हम कैसे फॉलो करें, और उसको कैसे ब्रेक डाउन करें, तो पूरा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। स्क्रीन पे जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले हमने लिखा है कि व्हाट इज सर्किट ब्रेकर्स लिमिट्स, मीन्स ये कहना क्या चाहते हैं। आप कोई भी फ्यूचर मार्केट में आप प्राइस होती है, या फिर कोई भी मार्केट में आप जब ट्रेड करते हो, तो जब मार्केट उस लिमिट्स के 2% के अंदर आ जाता, तब आप कोई भी नया ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। मीन्स एक रेंज डिफाइन की है हमने, एक ये अप साइड की और एक डाउन साइड की, उसके अंदर अगर वो मार्केट आ चुका है, तो वो जो 2% वाला जो रूल्स है उसके अंदर आप कोई भी ट्रेड नया प्लेस नहीं कर सकते। यानी यू कैन नॉट प्लेस ट्रेड विद इन 2% ऑफ द सर्किट ब्रेकर प्राइस लिमिट, इफ यू डू योर अकाउंट में बी क्लोज। यानी ये रूल्स आप पढ़ते ही आपको पता चल गया कि अगर ये रूल्स आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा 2% वाला। मीन्स जब मार्केट तो लिक्विडिटी बहुत लो होती है, तो जब लिक्विडिटी बहुत लो होती है तो स्प्रेड बहुत बड़े होते हैं। यानी अगर आपने एक प्राइस पे अगर आपने एक ऑर्डर प्लेस किया और लिक्विडिटी कम है, लो है, तो मार्केट जंप कर जाएगी, और जंप कर जाएगी मीन्स अगर आपने 100 पे प्लेस किया है, और अब मार्केट में कोई बायर 100 पे आप बाय कर रहे हो, पर कोई सेलर 100 पे है ही नहीं, और सीधा अगर कोई सेलर 110 पे है, तो आपका 10 पॉइंट वाला जंप कर जाएगा। यानी ये जब लो और मार्केट में लिक्विडिटी होती है, तब वो मार्केट जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो जंप हो जाता है। तो इस टाइम पे आपको बहुत रिस्क रहता है। इसके लिए ये लिखा है कि 2% लिमिट वाला प्रोटेक्ट लगा हुआ था कि अननेसेसरी आपका लॉस ना हो। इस टाइम पे आप ट्रेड आप नहीं ले सकते। यानी जब आपको लगे कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है, तो जब भी आप मार्केट में ऑर्डर प्लेस करो तो आप ये भी फोकस कीजिए कि कोई बायर सेलर उस प्राइस पॉइंट के आसपास बैठा हुआ है। कई कई बार क्या होता है कि आपने 100 पे प्लेस किया, बट मार्केट ने 100 की जगह
एग्जीक्यूट हुआ 110 120 पे, यानी आपका 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, ये मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आपको इजीली पता चले, तो तुरंत ये जंप कर जाता है। आप फिर सोचते हो यार मैंने तो 100 पे ऑर्डर प्लेस किया था, 110 120 पे कैसे चला गया। बट जब आप 100 पे सेल कर रहे हो तो सामने कोई 100 या 102 120 102 या 98 उसके आसपास कोई सेलर है, या डायरेक्ट 110 120 पे है। तो जब ये लो लिक्विडिटी होती है तभी ये रूल्स फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपका अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा, यानी अननेसेसरी आपका बड़ा लॉस ना हो इसकी वजह से। तो अभी हम स्क्रीन पे एक एग्जांपल लेंगे अभी करंट मार्केट प्राइस पे, जिससे आपको आइडिया लगे कि ये रूल्स कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो कि नैस्डैक जो है, नैस्डैक जो है वो उसकी करंट प्राइस चल रही है 24,300, ओके। 300 हम राउंड फिगर लेंगे, तो 24,300 एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे आपको डिफाइन होती है, कि इसकी अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है। तो इसके लिए एक वेबसाइट दी गई है, यहाँ वेबसाइट पे आप सभी इंडेक्स और जिसकी भी है उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेक कर सकते हो। उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूँगा। तो यहाँ पे आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल गई। अभी उसका क्या है कि वो जो भी मार्केट की अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, उससे पहले जो अभी करंट मार्केट है उसका 2%, तो उसका 2% आप कैलकुलेट करोगे तो 480 पॉइंट बनते हैं। यानी अभी आपके जो करंट प्राइस चल रही है 24,300, अभी उसका 24,300 इंटू 2% कैलकुलेट कीजिए, तो उससे आपका 480 पॉइंट आपका कैलकुलेट होगा। यानी 480 पॉइंट आपका जो कैलकुलेट हुआ, उसको अभी आप नो ट्रेड जोन में कैसे उसको वो डिफाइन करें। तो इसकी अपर लिमिट कितनी है? 25,100। तो 25,100 माइनस 25,100 माइनस 480 पॉइंट, 480 पॉइंट आप कीजिए, तो इसकी जो 24,620 रुपीज़ जो इसकी है अपर जोन वाला डिफाइंड हुआ, डेंजर जोन। और ये जो है 23,500 प्लस 418 इज इक्वल टू 23,918, ये इसका लोअर डेंजर जोन डिफाइन हुआ। यानी ये जोन है वो हमने एज अ कैलकुलेट करके भी आप चेक कर सकते हो कि ये इसका अपर जोन है और इसका लोअर जोन है। यानी जब मार्केट लिमिट हिट हो करने के बिल्कुल पास होता है, तब इस 2% गैप वाला जो रूल्स है वो फॉलो करना पड़ता है, तब आप ट्रेड नहीं कर सकते। मीन्स आपको पता चल गया कि आपको ट्रेड कौन से जोन में करना है, कौन से जोन में नहीं करना है। जैसे हमने जो अपर जोन और लोअर जोन आइडेंटिफाई किया, तो जब प्राइस आपकी 23,980 रुपीज़ और 24,620 रुपीज़ के अंदर अगर हो तो आप ट्रेड कर सकते हो। मीन्स आपका एक 24,300, यानी अगर आप अभी जो प्राइस चल रही है उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि उसका जो अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट है वो बहुत दूर है। अगर इसके पास आ जाता है तभी आप ट्रेड नहीं कर सकते। यानी अगर आप अभी जो प्राइस चल रही है 24,300, तभी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो उसके अपर और लोअर पॉइंट कौन सा है। और आपको ट्रेड कब नहीं करना है, जैसे कि अभी जो प्राइस करंटली चल रही है तो उसके हिसाब से 24,620 रुपीज़ अगर प्राइस हो तभी आपको ट्रेड नहीं करना है। ये जोन पे अगर प्राइस आ रही है तो ट्रेड नहीं करना है, और ये जोन पे अगर प्राइस आ रही है तभी आपको ट्रेड नहीं करना है। यानी एवरीडे आप यहाँ वेबसाइट पे जाके भी अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट चेक कर सकते हो कि कौन से जोन में हमें ट्रेड करना है, कौन से जोन में ट्रेड नहीं करना है। तो इस हिसाब से भी अगर आप चेक करो तो भी आप ट्रेड, ये वाला रूल्स है वो इजीली पास कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आप 1-2 बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रूल्स कहना क्या चाहता है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मुझे लगता है। देखो आप जो करंट मार्केट प्राइस हो ना, अगर उसके वो उसी के अराउंड अगर आप प्राइस में एंट्री ले रहे हो तो ऑल इज़ ओके। बट आप यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेक कर सकते हो, और उसके अराउंड प्राइस में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो ये रूल्स ब्रेक हो सकता है। तो ऐसे ही ये प्रॉप फॉर्म में बहुत हिडन रूल्स होते हैं, तो अगर आपको
डिटेल्स में पूरे वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। ऐसे हम डिटेल्स में वीडियो बनाते रहेंगे ताकि जितना हो सके हम उतने परफॉर्म चैलेंज पास कर सके और बड़े बड़े पे आउट ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए